तुमसे ओ जोड़ी, तुमसे ओ जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोड़ी, तुमसे ओ जोड़ी, आवारा संग तोड़ी, तुमसे ओ जोड़ी, आवर संग तोड़ी, तुमसे ओ जोड़ी, आवारा संग तोड़ी, तुमसे ओ जोड़ी, आवर संग तोड़ी, आवर संग तोड़ी, तुमसे ओ जोड़ी, तुमसे ओ जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोड़ी। जहाँ जहाँ जाऊं वहाँ तेरी सेवा, तुम सा ठाकुर और ना देवा। जहाँ जहाँ जाऊं वहाँ तेरी सेवा, तुम सा ठाकुर और ना देवा, और ना देवा। तुमसे ओ जोड़ी, तुमसे ओ जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोड़ी। जो तुम गिरिवारा तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम है चकोरा, जो तुम गिरिवारा तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम है चकोरा, हम है चकोरा। तुमसे ओ जोड़ी, तुमसे ओ जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोड़ी। जो तुम दीवाना तो हम बाती, जो तुम तीरथ
तीरथ तो हम जाती, जो तुम दीवाना तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती, तो हम जाती। तुमसे ओ जोड़ी, तुमसे ओ जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोड़ी। तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे।
सगल समग्री तुमरे सूतर धारी। तुम ते होए सो आगे अकारी। तुम ते होए सो आगे अकारी। तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी। नानक दास सदा कुर्बानी। तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे। Yeah, Guruji, Suresh Uncle, over to you, please. नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच गुरु संगत श्वेता आंटी आई हैं अपना सत्संग शेयर करने के लिए। आपका स्वागत है श्वेता आंटी, ओवर टू यू। श्वेता आंटी, आप अपने फोन को अनम्यूट कर दीजिए। हेलो, जय गुरु जी। अंकल आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आंटी। आंटी वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। जय गुरु जी श्वेता आंटी। जय गुरु जी अंकल जी। बहुत बहुत स्वागत है आंटी जी आपका इस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर करने के लिए आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम टू यू।
आंटी एक आज के जो इनवाइट है उसमें एक गुरुजी का शब्द है संगत जी के लिए कि अगर आप मेरे पास, अगर आप दूर हो और मेरे पास नहीं पहुंच सकते या बड़े मंदिर नहीं आ सकते तो मैं आपका फिर भी ध्यान रखता हूँ। इसके बारे में जरा थोड़ा सा अपने संगत को बताइए प्लीज। हाँ जी, बिल्कुल बताती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बहुत बहुत इस मल्टी ग्रुप का जिन्होंने मुझे आज पहला मौका दिया सत्संग करने का। पहले मैं शुरुआत करूँगी तो अंकल ने मुझे बोला कि गुरु जी हमेशा कहते थे कि तुम मेरी फोटो से बात करो, मैं सुनता। तो ये बिल्कुल सच है संगत जी, क्योंकि मैं जब से जुड़ी थी तो गुरु जी फिजिकल फॉर्म में नहीं थे और मैंने सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ा, गुरु जी से खूब बातें करी और इसका जवाब मिलता है, इसका पक्का जवाब मिलता है। गुरु जी जो कहते हैं कि मेरी फोटो से बात करो, मैं तब भी ब्लेस करता हूँ। मतलब जरूरी नहीं है, आप लोग परेशान मत हुआ करो कि गुरु जी कि मंदिर नहीं खुल रहा, कि हम जा नहीं पा रहे, हमें ई पास नहीं मिल रहा। अभी सबके घरों में गुरु जी बैठे हैं, आप गुरु जी से खूब बातें करिए, गुरु जी सबके मैसेजेस सुनते हैं। अब मैं आपको एक अपना ही बताती हूँ कि मैंने अपनी बेटी को, मुझे नहीं मालूम मेरी बेटी का रिजल्ट आना था 12th का, और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, और मुझे नहीं मालूम ये गुरुजी कि आपके बच्चे, आप इन बच्चों का ध्यान रखना। और गुरुजी ने मेरे मुंह से 80% ही कहलवाए। मुझे नहीं मालूम, ये 2 महीने पहले, 1 महीने पहले मैंने बेटी को बोलना शुरू किया और आज की डेट में जब रिजल्ट निकला बेटी का तो 83%। तो ये सब गुरु जी की महिमा है। गुरु जी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं गुरु जी, और सब पर बस अटूट विश्वास रखें, गुरु जी सबकी सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ कि ऐसा मेरे को मेरा ये सत्संग है कि मैं तो कब से, मतलब हमें तो लगता है, मुझे जैसे लगता है कि हम तो बहुत टाइम पहले से जुड़े हुए गुरु जी से, बहुत सालों से जुड़े हुए, बहुत कितने टाइम से जुड़े हुए हैं। और क्योंकि मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं शुरू से ही अपना पूजा पाठ करती थी। तो मेरा ये था कि जो भी था, मतलब मैं शिव भगवान जी को बहुत मानती। तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरी तरह कि मेरी गाड़ी और सब कुछ टूट फूट गया था, बट मुझे और मेरी बेटी बैठे थे, मतलब बस से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन बिल्कुल उसका पेट्रोल, उसका कूलेंट सब कुछ निकल गया, मतलब उसके अंजर पंजर सारे हो गए, बट लेकिन मेरे और मेरी बेटी को जरा भी खरोच नहीं आई। तो ये कौन थे? ये गुरु जी थे जो हमारे उस समय भी रक्षा कर रहे थे। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि गुरु जी सबका ध्यान रखते हैं, सबका हाथ पकड़ के रखते हैं, और बस गुरु जी पे विश्वास है। अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ कि मैं एक विडो हूँ, आर्मी ऑफिसर वाइफ हूँ, आर्मी पर्सन की। तो मेरे हस्बैंड की डेथ जो है वो 2010 में हुई थी, और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन थी। मतलब मैं सिर्फ दीवारों को देखती थी, सिर्फ रोती रहती थी, बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, और खाना बना है नहीं बना, मतलब मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था, और फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा सब कुछ भर गया था। और मेरे को डॉक्टर्स ने बोला कि दवाई खानी पड़ेगी, और मुझे नींद नहीं आती थी रात को। तो मैं डॉक्टर ने मुझे नींद की दवाई दी, तो मैं सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर चुकी थी। मैंने बहुत सारी दवाइयां खा के मैं सो जाती थी, मुझे होश नहीं होता था कि कौन है घर में, कहाँ हूँ मैं, कहाँ लेटी हुई हूँ। मतलब इट्स, जिसको कहते हैं ना, बहुत क्रिटिकल स्टेज थी। तो मतलब मैं सिर्फ रोती रहती थी, और मैं याद करती थी कि ऐसा क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुई। मतलब पूजा बहुत करती थी, बस भगवान से यही बोलती थी कि भगवान जी क्या गलती होगी मुझसे जो आपने ऐसा कर दिया कि आप मुझे उठा लो, जबकि मेरे 2 बच्चे थे, मुझे उठा। बट लिटरली जो मैं आर्मी और कैंट एरिया में रहती थी 3 साल, तो मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा हार्म करने की कोशिश करी, सुसाइडल अटेम्प्ट किए। बट फिर 3 साल के लिए सिर्फ हमें कैंट का घर मिलता है। तो जब मैं वहां से अपने द्वारका शिफ्ट हुई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का घर विकास के लिए, बट मैं द्वारका रहती हूँ, तो मैं रेंट पे रहती हूँ।
तो मेरे जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो यहाँ से मुझे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो उन्होंने जब गुरुजी के बारे में बताया तो मैं जाने लगी, बट मुझे सब, और मुझे मुझे ये नहीं था, मुझे ये था कि मुझे जाना है, क्योंकि उस समय मेंटल स्टेट ऐसी थी कि जो कुछ भी बताता था तो मैं चली जाती। तो लेकिन मेरे जो जानने वाले थे, नोन थे, वो सब बोलते थे कहाँ जा रही है, कौन से बाबाओं के पास जा रही है, क्या है ये, कौन है। तो मैंने कहा मुझे जाने दो, मुझे वहां जाकर अच्छा लगता। और जब मैं फर्स्ट टाइम गई मुझे इतना पीसफुल लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई चीज खींच रही है। और लिटरली गुरु जी एक मैग्नेट है जो हमें अपनी तरफ खींचते हैं। और मैं जाने लगी, धीरे धीरे मैं गई, मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मुझे उन आंटी ने बोला, मुझे किसी ने बोला कि आप सत्संग भी जाया। तो मैं सत्संग नहीं जाती थी क्योंकि मुझे द्वारका में सत्संग नहीं पता था। तो मुझे किसी ने बोला, तो मेरे को एक मिरेकल्स ऑफ गुरुजी स्वातिपुरी आंटी, उन्होंने मुझे जोड़ा। उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने एक बार फेसबुक पे मैसेज डाला कि किसी को भी ये बुक चाहिए पीडीएफ में तो आप मुझे मेल कर दो, मैसेज कर दो। मैंने मेल किया, मैसेज किया, और मैंने जब मैसेज किया तो उनका रिप्लाई आया कि मैंने पोस्ट कर दी, बट मेरे पास नहीं रिसीव हुई थी। मैंने फिर उन आंटी को मैसेज किया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं दोबारा से आपको भेजती हूँ। तो उन्होंने दोबारा मेरे को भेजी। शुक्राना गुरु जी का कि मुझे वो गुरु जी की जो ग्रंथ है मिरेकल्स ऑफ गुरु जी, वो भी पढ़ने का मौका दिया गुरु जी ने। तो उसके बाद, और शुक्राना है स्वाति आंटी का, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने आंटी को बोला, मैसेज में ही पूछा, मैंने कहा आंटी आप किसी संगत को जानते हो जो यहाँ पर द्वारका में सत्संग करते हैं? तो उन्होंने, आंटी ने मुझे 1 या 2 संगत के नाम दिए। तो मैंने उनको कॉल किया और उनके थ्रू मैं गुरुजी के सत्संग जाने, और मैंने सत्संग ग्रुप्स ज्वाइन करे। तो मैं धीरे, जैसे जैसे मैं जाने लगी मुझे इतना अच्छा फील हुआ। और मुझे, मतलब कहते हैं ना, जिसकी सोल की भूख जो होती है, वो भूख मुझे शुरू हो गई थी कि मुझे सत्संग जाना ही जाना, मुझे सत्संग कोई मिस नहीं करना। उस सत्संग का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, वो ब्लेसिंग्स, वो जो ब्लेसिंग्स है जो देवी देवताओं को भी नहीं मिलती है आसानी से, वो हमें जब गुरुजी दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं जाए। और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाती रहती थी, वीकली जाती थी मैं, हर सैटरडे संडे जाती थी। बिकॉज मंडे में जाती थी, बिकॉज मंडे मॉर्निंग में जा पाती थी तो बच्चे नहीं जा पाते थे। तो इसलिए मैंने सैटरडे संडे स्टार्ट किया। फिर मैं सैटरडे संडे जाने लग गई, और गुरुजी का लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद, सॉरी, गुरु जी के दरबार की शब्द वाणी इतनी सूदिंग कि वहां पे जाके अपने आप रोना छूट जाता था। रोती थी मैं, इतना रोती थी, बट समझ नहीं आता था क्यों रो, लेकिन अच्छा लगता था कि गुरु जी, मतलब वो सूदिंग जो गुरबाणी थी वो अच्छी लगती थी। और मतलब वहां जाके एक अलग ही माहौल होता था। तो जो भी मुझे बोलते थे कि मत जाओ, तो मैंने उन सबको बोला, मैंने कहा आप एक बार मेरे साथ चलो, आपको अच्छा लगेगा। वहां कोई भी चढ़ावा नहीं है, कोई बैठे नहीं है गद्दी पर, सिर्फ गुरु जी के जाने के बाद। तो लेकिन गुरु जी की पावर्स है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने धीरे धीरे जाने लगी, और धीरे धीरे ब्लेसिंग्स मिलती रही, और मैं धीरे धीरे हील करने लगी। गुरुजी ने अपने तरीके से मुझे हील किया, कभी चाय प्रसाद पिला के, कभी लंगर प्रसाद करा के, कभी सेवा दे के, सेवा संगत में देकर, संगत के घरों में देकर सेवा, और कई बार इतना स्पाइसी लंगर प्रसाद खिला के, समोसा प्रसाद खिलाकर। मतलब ये सब तरीके हैं गुरु जी के ब्लेस करने के। तो गुरु जी ने मुझे इस तरीके से ब्लेस करना या हील करना, मैं कहूँगी, मुझे शुरू कर दिया। तो धीरे 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 फिर मेरे मन में भी गुरु जी ने थॉट डाला कि मैं इस घर में भी सत्संग करूँ। तो मैं अपने, मतलब जो मेरा रेंटेड घर है उसमें मैं सत्संग करूँ। और जो मैंने ये दूसरा घर चेंज किया है, ये भी मेरा रेंटेड पे है, और ये भी, इसका घर का नंबर है 25B, 5 + 2 = 7। दिस इज अ गुरुजी हाउस। तो ये यहाँ पे आके मेरे मन में गुरुजी ने थॉट डाला कि मुझे सत्संग करना है।
और धीरे धीरे मैंने अपने घर में भी, इस घर में, गुरु जी के इस घर में सत्संग करना शुरू किया। और धीरे धीरे चीजें टाइम लगी, बट गुरु जी ने अपने टाइम से, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना, टाइम मेरा होगा, जो चीज तेरे लिए अच्छी होगी उसका टाइम भी मैं डिसाइड करूंगा, और वो चीज भी कब मिलेगी मैं डिसाइड करूंगा। तो वो गुरु जी ने अपने आप मुझे हील करना शुरू कर दिया। मैंने जल प्रसाद रखना शुरू कर दिया। मैं इवन, आप संगत जी यकीन नहीं करोगे, मैं दिन में 7 और 9 मेडिसिन खाती, और मैं सारी मेडिसिन जल प्रसाद से खाती थी। और आज की डेट में इतना फर्क है कि गुरुजी ने, मतलब मेरी मेडिसिन सारी छुड़ा दी। तो जय गुरुजी, शुक्राना। फिर गुरुजी ने घर में गद्दी लगवाने का भी थॉट डाला, और ये गद्दी 2018 में गुरु पूर्णिमा पे ही लगा। गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि ये भाई गद्दी लगाना, और मुझे नहीं मालूम, गद्दी के लिए हम लोग गए गद्दी खरीदने, मतलब सोफा एक अच्छा था कि गुरुजी को विराजेंगे। फिर खरीदा, वो मिला, फिर चोले चोले नहीं थे। फिर धीरे धीरे, पहले तो शुरू में संगत से ही लेती थी मैं चोले, कि आप दे दो, मैं सत्संग कर लेती हूँ या मैं लगा लूँ। तो फिर धीरे धीरे गुरुजी ने अपने चोले बनवाने शुरू करे, और आज इतनी ब्लेसिंग्स है कि गुरुजी की जो चोले की अलमारी है वो पूरी भरी हुई है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब गुरुजी हर पल, हर घड़ी सुनते हैं। मतलब इतना सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो मेरी ये है कि गुरु जी ने मुझे दात, जो भी कह लीजिए, बख्शी हुई है कि मेरे मन में 24 आवर्स गुरु जी का मंत्र जाप चलता रहे। और मैं चाहे सत्संग में बैठूं, चाहे कहीं भी बैठूं, मेरे लिप्स अपने आप चलते रहते, मेरे लिप्स अपने आप चलते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। इसके बाद में अपने, तो ये सब हुआ। फिर गुरु जी ने धीरे धीरे सभी कुछ अपना टाइम से सब कुछ ठीक करना शुरू कर दिया, मुझे हील करना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों को हील करना शुरू कर दिया। मेरी बेटी जो कि 9th 10th में थी, और वो मतलब बहुत जब उसके, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, तो शी वॉज इन 4th स्टैंडर्ड, बट वो बहुत बिल्कुल चुप रहने लगी, बोलती नहीं थी, और वो भी डिप्रेशन में रहती। फिर उसको हमें निकालना पड़ा, उसको भी धीरे धीरे मैंने गुरु जी से जोड़ा। जो लड़की, मतलब मंदिर, मैं तो पूजा करती थी, बट उसने कभी भी हाथ नहीं जोड़े, दिए नहीं जलाए, कभी भी नहीं। लेकिन आज वो गुरु जी का मंत्र जाप भी करती है, पूजा भी करती है। तो उसको मैंने धीरे धीरे गुरु जी से जोड़ा। गुरु जी ने उसको भी सत्संग में लेके गई मैं, उसने भी, उससे भी गुरु जी ने सत्संग में सेवा करी, सेवा कराई, और उसको भी लंगर प्रसाद खिलाया, समोसा प्रसाद खिलाया, चाय प्रसाद पिलवाई, और धीरे धीरे उसको सेवा में लगाना शुरू किया। तो उसका मन भी जो है, वो भी, उसको भी गुरुजी ने धीरे धीरे हील करना शुरू कर दिया। तो आज जो बच्चा 40% था 5th 6th में, वो 10th में लग जाकर 70% लेके आया। फिर 12th में जाके 80% लाया। जो बच्चा पढ़ता नहीं था, उसने 10th और 12th स्टैंडर्ड में अपने आप पढ़ाई करी, नो ट्यूशन, नो ममाज हेल्प, कुछ भी नहीं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं कि मतलब उनका शुक्राना बहुत छोटा वर्ड, बहुत छोटा वर्ड। अब तीसरा है मेरे बेटे का सत्संग। वो भी इतना नहीं जुड़ा है कि बैठता नहीं है वो सत्संग में, बट हाँ ये है, वो लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद खा लेता है। वो अभी छोटा है, वो 7th में है, और वो बहुत, मतलब जब हस्बैंड की डेथ हुई तो वो 1.5 साल का था, और ही वॉज वेरी स्मॉल, उसको याद नहीं है पापा की। तो वो सब चीजें हैं, उस, उससे निकालना, उसके लिए फादर भी मैं ही हूँ, मदर भी मैं ही हूँ। तो ऐसा चीजें होती हैं कई बार कि उनको निकालना पड़ता है, उनको ये करना पड़ता है। उन दोनों को ही लॉकेट पहना रखा है मैंने गुरु जी का। वो गुरु जी के दरबार जाता है, बैठता भी है, बट वही मेरे लिए काफी है कि गुरु जी के दरबार जाके बैठ जाता है, और लंगर प्रसाद कर लेता है, और चाय प्रसाद करता है। उसको लंगर प्रसाद, गुरु जी का दरबार का बहुत स्वाद लगता है।
कहता है इतना टेस्टी लंगर प्रसाद है, इतना टेस्टी है, अभी भी बहुत याद कर रहे हैं। माँ गुरु जी का दरबार कब खुलेगा? मैंने कहा वो गुरु जी जाने, मुझे नहीं पता। जी बहुत प्यारे हैं गुरु जी ने सब कुछ जोड़ के रखा। और एक सत्संग मैं सुनाती हूँ, मेरे बेटे का 1-2 साल पहले का था कि उसको गुरु जी ने कुछ उसको थॉट डाला, और वो उसको थॉट डाला, वो नींद में बोल रहा है कि गुरु जी को चाय पिलाओ, गुरु जी को चाय पिलाओ। तो मुझे समझ नहीं आया तब, 4 साल पहले मैं 2015 से जुड़ी थी, बट मुझे ये बात 2016 या 7, मुझे इतना पता नहीं चला कि ये बच्चा क्या बोल रहा है और इसका इंडिकेशन क्या है। तो मैंने किसी संगत आंटी से पूछा कि आंटी मेरे बेटे को ना सपना आया है कि गुरुजी नहीं दिखे, बट उसको ये थॉट डाला है और वो नींद में ये बोल रहा है कि गुरुजी को चाय पिलाओ। तो आंटी कहती कि उसको ना कुछ नहीं करना बेटा, उसको ना चाय बना लो और उससे चाय का भोग लगा, गुरुजी ये चाय। तो मैं कहा ठीक है आंटी। तो मैंने उसको उठाया, मैंने चाय प्रसाद बनाई और मैं कहा बेटा तू ना गुरुजी के आगे, स्वरूप के आगे चाय का भोग लगा। तो कहता ठीक है। उसने मतलब कुछ नहीं पूछा क्यों कैसे, ये अच्छी बात है इनमें कि ये गुरुजी की लीला है कि वो कुछ पूछते हैं। तो बस मुझे ये था कि गुरुजी ने, ये भी एक चीज है बच्चे के लिए कि बच्चे को ब्लेस करने का तरीका अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। फिर मेरी बेटी का है सत्संग की, मेरी बेटी को किडनी का स्टोन था जो बहुत मामूली सा था, बट उसको बहुत दर्द होता था। तो वो अक्सर मुझे बोलती थी कि दर्द होता है, दर्द होता है। तो मैंने उसको गुरुजी का जल प्रसाद पिलाना शुरू किया। मैंने कहा बेटा तू गुरुजी का जल प्रसाद पी, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो करीब 2-2.5 महीना मैंने उसको जल प्रसाद पिलाया और उसको बिल्कुल दर्द नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब गुरु जी इतना सुनते हैं कि बस कुछ कहने की हद नहीं, छोटी छोटी बातें कि गुरु जी सब कुछ ठीक रखना, बस गुरु जी इन बच्चों को ब्लेस करना, ये बच्चे आपके हैं। तो गुरु जी उनको अपने बच्चों की तरह ही संभालते हैं, उनको बिल्कुल गिरने नहीं देते। तो ये चीजें हैं। फिर मेरे बेटे को स्पेक्स था। अब एक दिन मुझे अचानक ऐसा हुआ कि इसका स्पेक्स उतार दे, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और मैंने उसका बिना किसी डॉक्टर से पूछे, बिना किसी भी उससे किसी भी आई स्पेशलिस्ट से पूछे, मैंने उसका स्पेक्स उतारा। और आज इस बात को करीब 1 साल हो गया है, मैंने उसका स्पेक्स उतारा हुआ है और वो बिना स्पेक्स के आराम से देख सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है। तो ये कौन करता है? ये सिर्फ गुरु जी करते हैं, गुरु जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ गुरु जी का लख लख शुक्राना है, बहुत शुक्राना है कि गुरु जी ने इन बच्चों को अपने बच्चे मानकर रखा हुआ है। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गुरु जी ने मुझे। मुझे पहले ये बताना है कि गुरु जी ने ओम दिखाए मुझे, वरना मैं जितनी, मुझे पहले कोई बोलता था ओम दिख रहे हैं, ओम दिख रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता था। तो गुरु जी क्या आप मुझे प्यार नहीं करते? आप मुझे, मैं आपकी संपत्ति हूँ प्यारी सी, पता नहीं क्यों। उससे हम नादान बच्चे होते हैं, हम नादान है, हम नादान बच्चे, हमें नहीं समझ में आता कि इन चीजों का मतलब क्या है। हमें लगता है कि उनको दिख रहे तो हमें क्यों नहीं दिख रहे। बट आज हमें समझ में आता है कि अगर किसी दूसरे को कोई ब्लेसिंग मिल रही है, अमृत वर्षा हो रही है, ओम दिख रहे, हमें नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु जी हमारे साथ नहीं है या हमारे पास ब्लेसिंग नहीं है। गुरु जी हमारे हर पल हमारे साथ है, हमें हर पल ब्लेस करे। तो हर रोटी में गुरुजी ओम दिखाते थे, हर चीज में ओम दिखाते थे। और एक बार मेरा बेटा पौधों में पानी डाल रहा था और वो पानी जमीन पर गिर गया और अपने आप ओम बन गया। मुझे नहीं पता, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे ओम दिखाए, गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप में ही अपने दर्शन कराए। मतलब गुरुजी ने अपने स्वरूप में ही अपने दर्शन कराए और चरण स्वरूप पे अपना फेस दिखाया, अ, अ, चोले पे अपना स्वरूप दिखाया और बहुत ब्लेस करते हैं।
तो एक सत्संग में और सुनाऊंगी कि ये 25B की जो लैंडलॉर्ड है वो बीच में 2017 या 2018 में उन्होंने मुझे कुछ बोला कि खाली करना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो अब मेरा एक फ्रेंड है, तो मैं उनके थ्रू ही मुझे घर मिला, तो वो उस समय चाय पीने आए थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा राहुल प्लीज आप उनको बोलो मुझे खाली नहीं करना, क्योंकि इस घर का नंबर ना 25 है तो 7 है, तो ये घर गुरु जी का घर है, मुझे इसको छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर ही आकर मैंने सत्संग शुरू करे और गुरु जी का यहीं पर आकर गद्दी लगी। तो और उसी समय हम चाय बना के, मैंने चाय छानी थी और हम चाय पीने जा रहे, और आप इमेजिन नहीं करोगे संगत जी, उस चाय में वो मतलब गुरु जी का इंडिकेशन था कि नहीं तुझे नहीं करे। मैंने उससे पहले प्रार्थना करी, मैंने कहा गुरु जी प्लीज मुझे मन नहीं जाना इस तरह से, ये घर आपका है, आप मुझे कैसे निकाल सकते हो, आप यहाँ आते ही तो मैंने आपकी गति लगाई है, आपने आपके सत्संग होने शुरू हुए, ऐसी छोटी छोटी चीजें गुरु जी आसानी से सुनते, इतने प्यार से सुनते हैं कि उसी समय चाय में ओम बन गया। और मैंने अपने फ्रेंड से कहा देखो देखो इंडिकेशन कि गुरु जी कह रहे हैं तेरे को कहीं नहीं जाने का, इतने प्यारे हैं गुरु जी कह रहे कि मुझे कहीं भी कुछ भी नहीं होगा। तो एक सत्संग सुना दी, मेरे घर में एक ब्लैक बोर्ड था जो आगे से ब्लैक, सॉरी पीछे से ब्लैक है आगे से व्हाइट है, मतलब वो जो जिसपे हम स्केच पेन से या मार्कर से लिखते हैं, ऐसे ही रखा हुआ था, उसको हम यूज नहीं कर रहे थे। एंड जब मैंने पीछे देखा उसके मतलब कोई उसका यूज नहीं था, उसको वैसे ही हटाया, मैंने उसको वैसे ही देखा, तो मैंने देखा उसमें बकायदा शिव जी बने हुए हैं, शैडो शिव जी बने हुए हैं, और शिव जी की जटाएं हैं, और ऊपर से उसमें अमृत वर्षा हो। तो जय गुरु जी, गुरु जी क्या दिखा रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, क्या तरीका ब्लेस करने का। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस। हम तो नालायक बच्चे, हमें कुछ नहीं आता, हम तो रोज गलतियां करते हैं, रोज गलतियां करते हैं, फिर भी आप इतने प्यारे हो कि हमें रोज हर गलती के लिए बख्शते हो, हर गलती के लिए। और मतलब इतना सुंदर वो स्वरूप जिसपे शिव जी बने हुए थे, अमृत वर्षा हो रही है, इनका गुरु जी कैसे हो गया। और मेरे मन में हमेशा था एक बार अमृत वर्षा दिखाना, तो वो कहते हैं ना सबको देख के होता है, बट आज लगता है कि नहीं गुरु जी आप बैठे हो, साक्षात आप यहाँ बैठे तो हमें और देखने की जरूरत क्या है। प्यारे हैं गुरु जी जिसको कहते हैं, बट फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और दूसरा कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे जो भी स्वरूप है उन सब में ओम बन, आप देखो आपको हर उस स्वरूप में ओम दिखेगा। मुझे नहीं पता ये कैसे बनते हैं, गुरु जी की लीला गुरु जी ही जानते हैं। मतलब हर स्वरूप में मैंने चंदन का टीका लगाया और उस टीके से ओम बन जाए, सब गुरु जी की ब्लेसिंग, सब गुरु जी की ब्लेसिंग। अब मैं बताती हूँ आपको, एक अलमारी है गॉडरेज की अलमारी, उसके ऊपर ना हमने स्पीकर्स रखे थे पुराने, ठीक है, और कि इसको ठीक करा, तो हमने इस अलमारी के ऊपर रख दिया। तो मैंने कहा ठीक है अलमारी के ऊपर रख देते। अब इसी रूम में थी वो अलमारी, इसी रूम में, और रोज मैं सुबह और शाम दिया जलाती हूँ गुरु जी को घी का। तो जब मैं ऊपर गई उस पर कुछ सामान देखने के लिए, उसमें कुछ गीला गीला लगा मुझे, और मैंने हाथ लगा के देखा कुछ चिप चिप तो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है। सॉरी गुरु जी, मैंने उसको स्मेल किया, देन मैंने उसको टच किया एंड स्मेल किया, एंड आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, वो घी, देशी घी की खुशबू। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि गॉडरेज अलमारी पे देशी घी कहाँ से आया। हम पानी की छींटे डालते हैं, समझ में आता है कि पानी की छींटे पहुंच जाती, घी की छींटे कौन डालते। गुरु जी ने ये भी दिखाया कि घी वर्षा भी हुई तेरे घर, देशी घी की वर्षा भी। गुरु जी हर तरह से आपको दिखाते हैं कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। और मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ गुरु जी को
कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, आप मार्केट जा रहे हैं, चलो गुरुजी शॉपिंग करके आते हैं, और डिनर पे जा रहे हैं बच्चों को लेके, चलो गुरुजी आज आपके साथ, आज चलो बच्चों के साथ आप भी चलो डिनर करके आते। तो ऐसे बोलते हो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड नाइट बोलो, ये सब बोलते हो। उसके बाद हम गुरुजी को मतलब, और मेरा तो ये है कि मतलब मेरे मन से पता नहीं गुरुजी कैसे बात जो मैं बोलती हूँ वो सच हो, मुझे नहीं मालूम। कई बार ऐसा होता है, बहुत मन करता है सत्संग जाने का, बहुत मन करता है, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं सत्संग के बिना ना मेरी लाइफ अधूरी है, मुझे वो पॉजिटिवनेस चाहिए, वो मेरी सोल की भूख है, मेरी भूख है, वो मुझे चाहिए। तो मैं जब जाती हूँ तो कई दिन तक, मुझे जब लॉकडाउन से पहले सत्संग हो रहे थे तो मैं ज्यादातर हर सत्संग में जाती, चाहे मेरे को घर से डांट भी पड़ जाए, बट मुझे सत्संग जाना बहुत अच्छा लगता है। तो एक दो बार नहीं जा पाई मैं किसी कारण से, तो फिर एक दो दिन हुए ही बीच में, तो गुरुजी बहुत मन कर रहा है, प्लीज सत्संग कराओ ना कहीं पर, मेरा बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने का, आपके सत्संग आने का। और आप यकीन नहीं मानोगे, लिटरली, और जैसे ही मैं मोबाइल उठाती हूँ, स्क्रॉल करती हूँ, उसी समय मेरे पास एक सत्संग का मैसेज आ जाता है। मुझे नहीं मालूम ये गुरुजी की लीला है कि गुरुजी कैसे कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता कि गुरुजी आप ये कैसे कैसे कर लेते हो। तो ये चीजें हैं। दूसरा मैं चीजें बोलूंगी आपको कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा की ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वह सेवा महान होती है। पहली बात, कोई भी सेवा जो होती है वो निस्वार्थ करनी चाहिए। अगर आप स्वार्थ से सेवा कर रहे हो तो उस सेवा का फल नहीं मिलेगा, और निस्वार्थ अनकंडीशनल सेवा होनी चाहिए कोई भी। और दूसरी बात, कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। सेवा करना हमारे संस्कारों की पहचान है। तन मन और वचन से एक दूसरे की सेवा करने में तत्पर रहना चाहिए। सेवा क्या है? क्या मंदिर में की जाने वाली सेवा ही सिर्फ सेवा है? सत्संग में की गई सेवा ही सेवा है? सेवा है एक बहुत छोटा शब्द जिसके अनगिनत मतलब है। सच्चे दिल से की हुई हर सेवा, हर काम सेवा है। बिना फल की चिंता किया अच्छा काम करना सेवा है। बिना अच्छे कर्मों की इच्छा रख का कर्म करना सेवा है। किसी को पिक एंड ड्रॉप करना भी सेवा है। सेवा तो गुरु जी का सत्संग करना भी सेवा है। आज मैं यहाँ बैठ के, गुरु जी मुझसे सेवा करा रहे हैं, या सुरेश अंकल सेवा करा रहे हैं, मुझसे सत्संग करवा रहे हैं, ये भी सेवा है। संगत जी, गुरु जी कहते थे सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ही फायदे, मतलब उसकी महत्वता है। सत्संग करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। तो हमेशा जहां तक हो सके सत्संग सुनिए, और शुक्राना करना भी सेवा है। अपने एक्सपीरियंस करना भी शेयर करना भी सेवा है। शिव पुराण पढ़ना भी सेवा है। शिव पुराण का पाठ बताना भी सेवा है। शब्द चलाना भी सेवा है। किसी को सुनाना भी सेवा है। किसी से प्यार से बात करना भी सेवा है। किसी जरूरतमंद की मदद करना भी सेवा है। किसी भूखे को अन्न का एक दाना भी देना सेवा है। और किसी जरूरतमंद को एक टुकड़ा कपड़ा देना भी सेवा है। किसी अनपढ़ को पढ़ाना भी सेवा है। अब मान लीजिए कोई अनपढ़ है, उसको पढ़ाना है, आप किसी गरीब बच्चे को पढ़ाते हो, वो बहुत बड़ी सेवा है, निस्वार्थ सेवा। ये नहीं है कि वो पढ़ लिख जाए तो हमें कुछ देगा, नहीं, ये इसलिए कि हमें उसका भविष्य सुधारना है, कि उसे अपने अच्छे भविष्य का पता चल सके, इसलिए उसको पढ़ाना चाहिए। इसलिए छोटे छोटे बच्चे जो आज गरीब हैं, उनको संगत जी पढ़ाइए, वो नेक काम है। किसी गरीब को पैसे दे दीजिए, किसी गरीब को कपड़े दे दीजिए, किसी गरीब को सर्दियों में जो आता है, किसी गरीब को कंबल दे दीजिए, बारिश हो रही है तो किसी को छाता दे दीजिए। ये सब आपके सेवा है।
सेवा भाव, जरूरी नहीं है कि आप किसी सत्संग में सेवा कर रहे हो या फिर गुरु जी के दरबार में सेवा कर रहे हो, जरूरी बिल्कुल नहीं है। आप सेवा कोई भी कर सकते हो। किसी गरीब की बेटी की शादी कराना भी सेवा है। जब हम शब्द चलाते हैं तो हमारे साथ और लोग जो सुनते हैं वो भी, उनके कानों में कुछ अच्छा गुरु जी के माध्यम से जाता है, वो भी एक सेवा है। उनकी वाइब्रेशंस और चेंज होती हैं, उनका ऑरा एक तरफ से उनका ऑरा अच्छा हो जाता है। जब आप शिव पुराण पढ़ते हैं या सुनाते हैं तो आपके घर की, आपके ऑफिस की और आपके आस-पास जगह की वाइब्रेशन चेंज होती है, तो वो भी सेवा है। कोई मुझे कहता है कि गुरुजी ने हमें तो सेवा नहीं दी बड़े मंदिर में, मुझे नहीं लगता कि गुरुजी नहीं देते सेवा, गुरुजी सबको देते। और पहली बात तो ये मांगना छोड़ दीजिए कि गुरुजी हमें सेवा दे। गुरुजी को पता है किसको क्या सेवा देनी है। आज की डेट में भी सबको सेवा दे रखी, किसी को सत्संग शेयर करने की सेवा दी है, किसी को प्लेलिस्ट बनाने की सेवा दी है, किसी को सत्संग में सेवा करने की सेवा दे रखी है, किसी को शिव पुराण पढ़ने की सेवा दे रखी है, किसी को लाइट ऑफ डिविनिटी की सेवा दे रखी है। तो हर कोई बंदा, हर कोई संगत जो है जिसको गुरुजी ने चुना है वो सेवा, सबको गुरुजी ने कुछ ना कुछ सेवा दी है। और सबसे पहली बात हमें शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी आपने हमें चुना, हमने गुरुजी को नहीं चुना, गुरुजी ने हमें चुना है, गुरुजी ने हमें चुना है, तभी तो हम और कि गुरुजी के दरबार में बैठे हैं। और इस चीज का हमें शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी हम आपके दरबार में बैठे हैं, नहीं तो आज कितने लोग हैं जो गुरुजी के संगत में है, जो गुरुजी के दरबार में जा पाते, जो आईसीयू में है, जो अपने मौत और जिंदगी से लड़ रहे हैं, जो लोग सिर्फ एक बार कहते हैं कि हमें जीना है, हमें नहीं मरना, उन लोगों से पूछिए उन लोगों की लाइफ कैसे है। तो हमें बहुत शुक्राना करना चाहिए, लेकिन हम कई बार लोग नाशुक्रे हो जाते हैं, हमें नहीं पता कि गुरुजी ने हमें क्या दे रखा है। हम गुरुजी की संगत कहलाते हैं, जो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग है, जिसमें गुरुजी जिसमें घमंड नहीं करना चाहिए। बट अगर हम जाते हैं कहीं पर, हमें कोई बोलता है गुरु संगत है, तो हमें कुछ खुशी होती है, अच्छा आप गुरुजी वाले हो, हम भी कहते हैं हाँ हम भी गुरुजी वाले। आपके पास ये ब्रेसलेट, मेरे पास ये ब्रेसलेट, आपको ये ब्रेसलेट, खुश होते हैं। संगत जी प्लीज शुक्राना करिए, शुक्राना करिए और सेवा के लिए ये मत करिए कि नहीं, सेवा है, सच्चे दिल से किया हर काम सेवा है। अगर आप कोई लोग मुझसे पूछते हैं संगत जी कि टॉयलेट सेवा जो होती है गुरुजी के दरबार में या किचन सेवा होती है, तो आप मुझे बताइए किचन सेवा या वॉशरूम सेवा, तो इनसे जी हमें ब्लेस करनी और हमारे कर्म काटते हैं इन सेवा से। कई संगत ऐसे सुनकर बोलती है हमें भी सेवा करनी, बड़े मंदिर में प्लीज हमारी सेवा पे लगा दो। संगत जी हम खुद नहीं सेवा लगाते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है, इसलिए आप किसी से मत कहिए, सिर्फ गुरु जी की अरदास कीजिए और मांगिए मत। गुरु जी को आपके लिए जो सेवा ठीक लगेगी वो गुरु जी आपको खुद देंगे। अगर आप बड़े मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो वहां अगर आपसे किसी सेवादार अगर रूडली बात करते हैं तो प्लीज बुरा मत, यह मत बोलिए कि हम अब दोबारा नहीं जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यह तो ऐसे गुरु से बात करते, ऐसे गुरु संगत से बात करते हैं, वो उन सेवादारों से गुरुजी बुलवाते हैं, तो उनकी बात का बुरा मत मानिए। बात करना भी एक सेवा है। गुरुजी कहते हैं कि ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरत से करते हैं। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप ले लेती है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसीलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लेना ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। आयु तो गुरु
तो संगत जी प्लीज अपने जो जिद है, एक तो गुरुजी से बिल्कुल भी जिद नहीं करिए कि मुझे सेवा करनी है, अगर आप सेवा नहीं दोगे तो मैं बात नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगा, प्लीज ये सब मत करिए। क्योंकि गुरुजी जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और संगत जी क्या बोलूं मैं आपको, मतलब हाँ, दूसरी बात, किसी की निंदा चुगली मत करो संगत जी। किसी की आप निंदा चुगली करते हैं ना तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अगर आप निंदा चुगली करेंगे तो जिस इंसान की निंदा चुगली करेंगे वो अगर कर रहा है निंदा चुगली तो करने दीजिए, बट आप कुछ बोलिए मत, आप आर्ग्यू मत करिए, क्योंकि जहां आपने आर्ग्यू किया तो वहां क्या होगा, आपके पॉजिटिव कर्म जो है, आपकी पॉजिटिव वाइब्स जो है वो उस पे चली जाएंगी और नेगेटिव वाइब्स उसकी आप में अंदर आ जाएंगी। तो इसलिए प्लीज संगत जी किसी की निंदा चुगली मत करिए। आप बस अपना और थाम के बैठिए कि गुरुजी बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छे हैं, गुरुजी प्यार से सारी दुनिया चलती है, गुस्से से तो कुछ भी नहीं चलता संगत जी। तो प्यार करिए गुरुजी को, दुलार करिए, गुरुजी से खूब बातें करिए कि गुरुजी आप क्या खाओगे, आपके लिए आज क्या बनाऊं, गुरुजी हमेशा पूरे दिन की गुरुजी से बात करिए, जैसे आप अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से पूरे दिन की सारी बातें शेयर करते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मैंने उसको ये बोला, आज उसने मुझे ये बोला। गुरुजी से सारी बातें करें तो देखिए गुरुजी आपके साथ आपको हर चीज का जवाब देंगे। और हमेशा ये सोचिए, ये मत सोचिए कि गुरुजी तो, ये बिल्कुल मत कहिए कि गुरुजी मेरी नहीं सुनते। गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं और सबकी बातों का जवाब देते हैं, चाहे वो टेलीपैथिकली दे, चाहे वो किसी संगत से मैसेज दिलवाए, चाहे वो किसी मैसेज के थ्रू दे, बट लेकिन गुरुजी संगत जी जवाब जरूर देते, जरूर देते हैं। और अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग रखिए, मतलब ये मत कहिए कि नहीं ये चीज नहीं हुई, मेरी ये बीमारी ठीक नहीं करी गुरुजी, इतने सत्संग किए मैंने आपके, तब भी आपने ये नहीं किया और मैं आज से आपके मंदिर नहीं आऊंगा, मैं आज से सत्संग नहीं आऊंगा, ये बिल्कुल मत करिए। गुरुजी कहते थे मैं तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ूंगा। नींबू का पेड़ होता है, उसको गुरुजी कहते हैं मैं पहले हिलाऊंगा, जो नींबू गिर जाएंगे वो नहीं, उनको, और जो नींबू उसके बाद भी पेड़ पे रहेंगे उनको मैं, वो मेरी उनको फिर मैं निचोड़ूंगा अच्छी तरह से, और वो उसके बाद भी वो अगर डटे रहे, अड़े रहे, तो वो मेरी असली संगत है। जो अगर जिनको निचोड़ा, निचोड़ना मीन्स जो गुरुजी हमारे टेस्ट लेते हैं, हमारे आगे से आगे हमारे लाइफ में जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो ये करते हैं सब चीजें, वो नेगेटिव ये डिफिकल्टीज देते हैं कि हम उन डिफिकल्टीज को कैसे पार करें, उससे हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो वो सब जो हम पार कर लेते हैं, जो संगत, वो ही असली संगत है गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं ना मेरी संगत मुट्ठी भर की है, तो मुट्ठी भर ही संगत जो है उनको मानती है, उनको अपना सब कुछ देती है कि सरेंडर कर दो। सरेंडर शब्द बहुत छोटा है बट इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। तो संगत जी सरेंडर मीन्स कि आपकी लाइफ में अच्छा बुरा कुछ भी हो वो गुरु जी की मर्जी से हो, जब आप ये मानने लग जाओ दैट मीन्स सरेंडर। आपके बच्चे आपके नहीं है, गुरु जी के बच्चे, उनके साथ कुछ अच्छा बुरा हो रहा है तो गुरु जी की मर्जी से हो रहा है। जब आप ये कहने लग जाओगे कि गुरु जी मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया, मैं आपकी बेटी, मेरे बच्चे आपके बच्चे, अब आप देखो आपको हमें कैसे चलाना है, बस। तो जब ये बोल दोगे आप दैट मीन्स सरेंडर। उस सरेंडर की फीलिंग भी आपके अंदर आनी चाहिए। ये नहीं कि आज आपने किया और कल आपका विश्वास जो है डगमगा गया। फेथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब मैं आपको स्ट्रॉन्ग से ही बताती हूँ कि मेरे रिश्तेदार बोल रहे थे
कि मेरे बच्चे जो है, जब 12th में थी मेरी बेटी और मेरा बेटा, तो इनकी ऑनलाइन क्लास होती है बेटा, सबकी तरह, सब बच्चों की तरह, बट ये पढ़ते तो है नहीं, तो ये पास कैसे होंगे? तो मैंने कहा आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो, वो बैठे हैं ना गुरुजी। कहते तुम्हारे गुरुजी क्या करते हैं? मैंने कहा गुरुजी जो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। मुझे मेरे गुरु पर विश्वास है, मुझे मेरे गुरुजी पे भरोसा है कि बच्चे गुरुजी के हैं, गुरुजी पास करेंगे। कहते तुम ना इनको पढ़ाती हो ना कुछ करती। मैं तो मैं क्या करूंगी पढ़ा के, वो बैठे हैं ना पढ़ाने के लिए, वो बैठे हैं ना करने के लिए। और आप यकीन नहीं मानोगे कि गुरुजी ने बच्चे दोनों अच्छे मार्क्स से पास करे। तो ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी कर सकते हैं कि गुरुजी आप ही तो पढ़ते हो। बच्चे कहते हैं, अब कई संगत होती है, कई बच्चे कहते हैं हम तो पढ़ते ही नहीं, गुरुजी पढ़ते हैं हमारे। हाँ तो सही है, गुरुजी पढ़ते, गुरुजी एग्जाम देते, बच्चे नहीं देते, वो गुरुजी देते हैं एग्जाम, गुरुजी ही करते हैं। तो आप बिल्कुल भी अपने ट्रस्ट को मत करिए, मत घुमाइए, मत करिए। ये भी मतलब कई संगत आती है मेरे यहाँ सत्संग में, वो कहती है कि दीदी हम तो सत्संग में आ रहे हैं बट गुरुजी तो हमारी परेशानी हल नहीं करते। तो ये बात नहीं होती, गुरुजी परेशानी हल करेंगे, करते हैं, बट वो अपने टाइम से, उनका टाइम अलग है, हम अपने टाइम से सोचेंगे वो नहीं। वो गुरुजी का टाइमिंग होता है, गुरुजी कहते तुम मुझ पर छोड़ दे, मैं सब कर दूंगा, और मेरे टाइम पर तुझे दो चीजें करनी पड़ेगी, ट्रस्ट, पेशेंस, भरोसा और धीरज रखो। ये नहीं कि आज आपने कभी सुना है कि अगर आप खेत में बीज बोते हो, हम बीज भी बोते हैं, खाद भी डालते हैं, तो हम उसको दूसरे दिन ही देखने लग जाते हैं कि वो उगा कि नहीं उगा, नहीं ना, उसको टाइम देते हैं और वो अपने टाइम से ही उगता है। उसमें पानी भी देना होता है, उसमें सूरज की रोशनी भी डालनी होती है, उसको खाद भी डालनी होती है, तो सब तरीके से उसको करना होता है। तो वही गुरुजी कर रहे हैं, गुरुजी भी अपने टाइम से चीजों को कर रहे हैं। तो ये नहीं करो कि हम आज जुड़े हैं, हमें तो नहीं दिख रही ब्लेसिंग, हमें तो नहीं दिख रही अमृत वर्षा, हमें तो ओम नहीं दिखा, नहीं, ये नहीं करो। गुरुजी को मानना शुरू कर दिया आपने, मीन्स गुरुजी आपके साथ हैं, आपके अंग संग हैं। आप सारी प्रॉब्लम्स, दूसरी चीज, आप अपनी प्रॉब्लम्स कभी किसी को शेयर मत करिए, सब प्रॉब्लम्स आप गुरुजी से करिए, क्योंकि दूसरे लोगों से करेंगे तो वो आपका मजाक बनाएंगे, और गुरुजी ऐसे हैं जो आपका मजाक नहीं बनाते। गुरुजी ऐसे हैं जो आपको साथ देते हैं, आपको सहारा देते हैं। तो इसलिए संगत जी प्लीज मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है कि जो संगत ये बोलती है कि गुरुजी कुछ नहीं करते, गुरुजी से हम नाराज हैं, गुरुजी से आज हमने लड़ाई करी, क्यों करी? गुरुजी इतने प्यारे हैं, गुरुजी को प्यार से संभालो। गुरुजी ने आपको प्यार से संभाला है, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप गुरुजी का ध्यान रखो। गुरुजी हमारे लिए सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। अब मैंने सत्संग सुना डॉक्टर अंकल का कि गुरुजी इतने प्यारे थे कि सारी बीमारियां जो संगत की थी वो अपने ऊपर ले लेते, कि गुरुजी को खून की उल्टियां भी होती थी, और गुरुजी, वो डॉक्टर जो थे गुरुजी के, वो कहते थे मुझे गुरुजी को इंजेक्शन लगाने के लिए सोचना पड़ता था कि गुरुजी की बॉडी इतनी सॉफ्ट रुई जैसी कि मैं इंजेक्शन कैसे लगाऊं। तो आप ये सोचो, गुरुजी हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है। तो संगत जी प्लीज आप गुरुजी को इतनी तकलीफ मत दीजिए, गुरुजी भी आपके लिए ही है, बट वो भी तो प्यार करिए, शुक्राना करिए। आप नाशुक्रे हो जाते हो, शुक्राना करना भूल जाते हो कि हमें याद नहीं रहा, हमें शुक्राना करना नहीं याद रहा, हमें मंत्र जाप, अरे मंत्र जाप आप बैठ के नहीं कर सकते, आप चलते फिरते करो। गुरुजी ने तो ये भी बोल दिया, आप टॉयलेट सीट पे बैठ के भी मंत्र जाप कर सकते हो, गुरुजी को याद कर सकते हो। आप 24 घंटे चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते गुरुजी को याद कर सकते हो। तो संगत जी प्लीज करो गुरुजी को याद, गुरुजी ही आपकी नाव पार लगाएंगे। कहते हैं ना, जब हम गुरुजी की नाव में बैठे हैं तो चाहे कितना ही बड़ा समुद्र वो सैलाब आए, बाढ़ आए, हमें डरने की क्या जरूरत है, हम तो उनकी गोद में बैठे हैं। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हम गुरुजी की गोद में ही बैठे हैं, कि हम
गुरु जी की संगत है, इतनी प्यारी संगत, और गुरु जी की संगत में गुरु जी बसते हैं, और गुरु जी की इतनी प्यारी संगत है, इतनी प्यारी संगत है कि कोई कुछ भी बोल दे, मतलब एक फोन कर दो तो संगत भागी हुई आती। इतनी प्यारी संगत कहाँ मिलेगी? इतने प्यारे तो हमारे रिश्तेदार भी नहीं होते। कहते हैं ना गुरुजी कि अपने सारे रिश्ते छूट जाएंगे, बस सिर्फ एक मैं रह जाऊं। तो हाँ, ये सच है गुरुजी, ये सच है संगत जी। और गुरुजी कहते हैं कि सारे रिश्ते निभाओ अपने घर के, लेकिन वो सब आपके फर्ज है, बट उनमें इतना मत घुसो कि मुझे भूल जाओ। हमेशा याद रखो, सबसे बड़े गुरुजी जब बैठे हैं तो बाकी चीजें बाद में। और सत्संग जरूर जाइए, सत्संग में आपको बहुत ब्लेसिंग मिलती है, चाहे कोई कुछ भी करे, बट सत्संग जरूर जाइए। और सत्संग में भी अगर आपसे कोई कुछ कह दे तो प्लीज संगत जी बुरा मत मानिए, क्योंकि वो गुरु जी बुलवाते, वो आपके कष्ट कटवा रहे हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। अब संगत जी, कई संगत बोलते हैं कि गुरुजी तो कष्ट, गुरुजी हम तो नहीं आएंगे संगत सत्संग में, ये ऐसे बोल दिया, हम तो यहाँ से रो के जा रहे हैं, हम तो यहाँ से रो के गए हैं। ये सब क्या है? आप किसी से पर्सनल मिलने नहीं आए हो, आप गुरु जी से मिलने आए हो। तो गुरु जी की संगत को हमेशा आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि गुरु जी की, आप गुरु जी से मिलने आ रहे हो और आप, कई संगत ये भी बोलती है मैं उसके घर, उन आंटी के घर नहीं जाऊंगी, मैं उन आंटी के घर नहीं जाऊंगी। नहीं संगत जी, ये क्यों बोलना आंटी के घर? वो आंटी, जहां पर गुरु जी का सत्संग होता है वहां गुरु जी साक्षात विराजमान होते हैं, तो वो आंटी का घर रहा ही नहीं, वो गुरु जी का घर। आप किसी आंटी से हाय हेलो करने नहीं जा रहे, आप गुरु जी से मिलने जा रहे। तो प्लीज संगत जी, ये सब वहम छोड़ दीजिए, ये सब वहम छोड़ दीजिए, और गुरु जी पे ट्रस्ट, फेथ, सरेंडर, ये सब करिए। तो बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग है मेरे, कि मुझे गुरु जी इतना ब्लेस करा। और मैं क्या बोलूं, अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगी लास्ट में, कि एक बार और बोलूंगी, हमारे कर्म, कि अपने कर्म के बारे में बोलते हैं, हमारे कर्म कितने गहरे हैं ये हम नहीं जानते। कई ऐसे छोटे छोटे कर्म भी होते हैं जिनके भुगतान के लिए हमें दोबारा इस संसार में आना पड़े, पर सद्गुरु नहीं चाहते कि हम यहाँ इन छोटे छोटे कर्मों की वजह से यहाँ आए, इसलिए सद्गुरु हमसे सेवा करवाकर इन कर्मों का भुगतान करवा देते हैं। हमारे भी संचित कर्मों का ऐसा ही पहाड़ बना हुआ है, जिसमें शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म है। जब हम गुरु की सेवा करते हैं, मान लो किसी भी प्रकार की सेवा की, तो उनमें कई रूहें ऐसी भी होती हैं जिनके हम कर्जदार हो, यह हम नहीं जानते, पर गुरु को सब पता होता है। प्याऊ, लंगर, टॉयलेट, बर्तन आदि तरह की हर सेवा जो भी होती है, यहाँ नहीं बल्कि जो भी गुरु घर की सेवा पर जाता है उसके घर वालों को भी उसका फायदा होता है, क्योंकि कुछ सेवादार की जिम्मेदारियां भी उसके घर वालों ने ली है, तो सेवा का फल उन्हें भी जरूर मिलना है। जब हमें पता हो जाए कि इस सेवा का क्या लाभ होता है, तो हम सब कुछ छोड़कर अपने आप सेवा में लग जाए। सेवा बहुत अनमोल है, हमें सेवा की कद्र करनी चाहिए। जब भी सेवा मिले इसे गुरु की दया समझकर करनी चाहिए। क्या पता कौन सा कर्म, कौन सी सेवा करके कट जाए। जय गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सेवा जो होती है वो गुरु जी कर्म कटवाने के लिए करते, तो कोई भी सेवा मिले वो प्लीज संगत जी करिए, छोटी हो या बड़ी हो। ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें उस आंटी को सत्संग शेयर करने की दी, मुझे तो दी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो संगत जी बहुत सारी चीजें हैं, और कुछ लाइनें गुरु जी ने मुझसे लिखवाई है, तो मैं उनको बोलना चाहूंगी। पकड़ लो हाथ मेरा गुरु जी, सबने बहुत रुलाया मुझे, किसी से कोई मतलब नहीं, मैंने तो दिल तुमसे लगाया, दर्द सहते सहते दिल जख्मी हो चुका, गुरु जी तेरी गोद में रहने को व्याकुल हूँ,
मैंने तो बस तुझे अपना समझकर हक जताया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर है दूसरा लिख पाया है, बेहिसाब चाहत रखती हूँ गुरु जी के दर्शन पाने की। बेहिसाब चाहत रखती हूँ गुरु जी के दर्शन पाने की, पर गुरु जी कहते हैं मैं तो तेरे दिल में बैठा हूँ, तुझे जरूरत नहीं कहीं और जाने की। पर गुरु जी कहते हैं मैं तो तेरे दिल में बैठा हूँ, तुझे जरूरत नहीं कहीं और जाने की। तीसरा है गुरु संगत जी, जब हम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सेवा करते हैं तो इससे हमें दूसरों की दुआओं तथा शेष भाग्य का खजाना मिलता है। इसलिए परमात्मा की याद में दूसरों की निस्वार्थ सेवा करके अपना भाग्य ऊंचा बना। मतलब सेवा भी निस्वार्थ होनी चाहिए। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अब मैं कुछ बोलूंगी, शुक्राना ही करूंगी गुरु जी। हे परमात्मा, तेरे हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाना शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, शुक्राना आपके हर नहीं। जय गुरु जी। हे बख्शनहार, सबनों सुखा दी दात बख्शते, सब हंसदे बसदे रहन ऐसी सौगात। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कर कृपा मेहरा दे साइया, कट दुखा दिया जंजीरा नू, सानू पता है तू बदल सकता है साडे हाथा दी लकीरां नू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुखा दी सवेर कीती ते दुखा दा अंत भी कर मेरे दातिया, जे अपना नाम जपाना है ते हिम्मत भी दे दातिया, अपने नाम का विश्वास गुणा कर सबदी आसना पूरा कर, चंगे कर्म कराविया भूलिया नो सीधी रास्ती पावी दाता। शुक्र दात्या, तेरा शुक्र दात्या। जय गुरु जी। नजरे कर्म करना गुरु जी, हर मुश्किल आसान करना गुरु जी, तेरा दामन थामे बैठे हैं ना निराश में तुम करना गुरु जी। विश्वास की डोरी यूं बंधी रहे जैसे दिल से धड़कन जुड़ी रहे, ना टूटे मेरा हौसला कभी, ये दुनिया चाहे कुछ भी कहे। तेरे आगे शरीर झुकाया है मैंने, दिल से तुम्हें पुकारा है, ना ठुकराना तुम अर्जी मेरी, तू तो सबका पालन हारा है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी बख्शो, अगर कोई गलती हो गई है जाने अनजाने तो उसके लिए आप बख्शो मुझे गुरु जी। आप तो बख्शन हार, प्लीज गुरु जी बख्शो गुरु जी। संगत जी, अगर इस सत्संग को शेयर करते करते मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ हाथ जोड़कर। और गुरु जी, अगर मुझसे आपका गुणगान करने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मुझे ये सेवा देने का, मुझे सेवा बख्शने का। और अंकल का भी शुक्राना, सुरेश अंकल का, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं गुरु जी का गुणगान कर पाऊं, जो कि मेरा मल्टी नेटवर्क शुक्राना ग्रुप पे पहला ही सत्संग है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्र। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय श्वेता आंटी, आपका जय गुरु जी। गुरु परिवार ने आपका बहुत सुंदर, बहुत प्रेरणादायक सत्संग सुना। बहुत ही प्यारा सत्संग आपने सुनाया है।
स्पीचलेस। एक एक शब्द आपने जो प्रयोग में किया है अपनी सत्संग में, बहुत मैसेज दे के गया है गुरु परिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। ये शुक्राना गुरु गुरु जी, फिर हमें सिर्फ गुरु जी का ही शुक्राना करना है, हम सबको। शुक्राना गुरु जी महाराज का हमेशा अनंतम अनंतम। हम तो सेवकों के सेवक हैं, तो हम सब गुरु परिवार के मेंबर हैं और हमको गुरु जी का ही शुक्राना हमेशा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं स्पेशल आपका धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूँगा कि आपने शॉर्ट नोटिस में आज शाम को 5:30 बजे मैंने आपको मैसेज किया था सत्संग के लिए, 5 साढ़े 5 बजे, और आपने बिल्कुल माथे पे बिना कोई बल दिए एकदम से इस सत्संग शेयरिंग के लिए एग्री किया। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। इनफैक्ट जिन्होंने आज सत्संग करना था दे वर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग डे टाइम, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और टू यू सुदीप्त अंकल, शुक्राना भजन के लिए। जी अंकल जी। होवे तेरा जिक्र करा मैं तेरे होंदिया होवे तेरा जिक्र करा मैं तेरे होंदिया वे मेरे गुरु जी कानू फिक्र करा मैं बिन मंगया तू दिता सानू हक तो भी ज्यादा सब वचना दा गुरु जी तुसे निभाया हर वादा तेरी रजा विच राजी हर वेले हुण रहना सुख होवे दुख होवे मुँहों कुछ नहीं कहना सुख विच शुकराना दुख विच फरियादा हर हाल विच दाता बस तेरियां ही यादा ऐना दिता है तू रब्बा की वे जिक्र करा मैं हर दम हर वेल गुरु जी तुहाडा शुक्र करा मैं किन्ना लफ्ज़ा च गावा महिमा मैं तेरिया दाता हर हाल च निभाया तुसा साडे नाल नाता बा फड़ के हमेशा चंगे पासे वल दूरा असी अद्धे ते अधूरे तू है पूरण ते पूरा गल साहिल दी तुसा एक बार भी ना टाली ताइयों हर कोई होया गुरु जी तुहाडे दर दा सवाले पुनीत तेरा बचड़ा गुरु जी की वे शुक्र करा मैं जिस हाल विच रखे तुहाडा शुक्र करा मैं तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा
तुसा लगिया तोड़ निभाइया मैं शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुसा लगिया तोड़ निभाइया मैं शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा दरबार बुलाया चरणा विच लाया दोषान भुलाया आपे अपनाया हंकार मिटाया धीरज उपजाया दे के ना जताया सानू पार लगाया तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा दिन रात बतेरा पल पल मैं तेरा जद होवे हनेरा जद होवे सवेरा सुख दुख सब तेरा कुछ भी नहीं मेरा कण कण विच तेरा दिसदा है बसेरा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा कहंदे ने सवाली रुतबा तेरा आली दुनिया दा वाली तेरी शान निराली मोड़े ना खाली करदा लजपाली वंडे खुशहाली डुबदी तू संभाली तुहाडा शुक्र अंकल मंत्र जाप चला दीजिए, मंत्र जाप। धारा डुगरी रावण हर कम करावण आया राम संगतां दे कारज आप खलोया संगतां दे कारज आप खलोया सतगुर सुखदाई कीती सुनवाई तुसा देर न लाई हर पीड़ मुकाई किस्मत चमकाई औकात बनाई इज्जत दी कमाई चोली विच पाई तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा हर आस अधूरी कीती तू पूरी श्रद्धा ते सबूरी देना है जरूरी
बचाया, नेकी वल लाया, सम्मान बढ़ाया, रज रज के रजाया, समझाना पराया, हर वचन निभाया। तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुक्र करा। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖਵਾਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਇਆ, ਤਨ ਤਨ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ, ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ, ਨੀਵੇਂ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਚਰਚੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘੋਲੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸੂਰਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਤਜੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਦਮ ਜਪੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰ ਦੇ ਗਜਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਖੜੇ ਹਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਜਣਾ ਦਾ ਸਜਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਦਮ ਰਕਸ਼ਕ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੁਣਾਦਾਇਕ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਵਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਸਵਰ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੇਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਸਤੀ ਦੇਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿੱਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਦਾ ਲੇਖੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। जय गुरु जी संगत जी, अभी हम आगे लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु का। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। नाम की सेवा बख्शना गुरु जी महाराज। थैंक यू श्री शंकर जी, शुक्राना आज्ञा गुरु जी महाराज। बस आज्ञा ले रहे हैं ना अब तो सारे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय आज्ञा गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।